मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ जीवन है। भजन चाहे कम हो, शराब पीना, मांस खाना, पराई माई दाई की तरफ गंदी दृष्टि रखना, दूसरे को दुखी करके सुखी होने की भावना रखना, इनका त्याग कर दो। भजन चाहे कम होए तो आप शांति से सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हो। और अगर ये करते रहे तो चाहे जहां चले जाओ, चाहे जितने जंतुर बंधवा लो, चाहे जितने आशीर्वाद, चाहे जिनके हाथ माथे पे रखवा लो, कुछ नहीं होने वाला। तुमको हम स्पष्ट बता रहे, राधा राधा बोलो, सच्चे आचरण से चलो, तुम भगवान के अंश हो, तुम सुखी ही रहोगे। और अगर गलत आचरण करोगे तो फिर वही ऐसो जो राम रचि राखा, फिर भोगो जाके। हम लोग भाग करके सोचते हैं कि अमुक जगह चले जाएंगे, वो देख लेंगे या छू लेंगे या आशीर्वाद दे देंगे तो काम बन जाएगा। हम इसी भ्रम को तोड़ने के लिए हजारों बार कह चुके, हजारों बार इसीलिए कहते हैं ये भूल मत करो कि तुम पापाचरण करोगे और सेव संतरा रुपया जमा कर दोगे तो तुम्हारा माफ हो जाएगा। सेव संतरा रुपया एक अलग क्रिया हो गई, दान पुण्य। लेकिन जो पापाचार की हो वो ब्याज से तुम्हें भोगना पड़ेगा। अगर उसे कोई नष्ट कर सकता है तो एकमात्र भगवान। इसलिए भगवान की शरण में हो जाओ, उनका नाम जप करो, अच्छे आचरण से चलो, सदैव सुखी रहोगे, स्वस्थ रहोगे। स्वस्थता का मतलब मन तुम्हारा स्वस्थ रहेगा। शरीर बीमार है, मन स्वस्थ है तो आनंद है। शरीर स्वस्थ है, मन बीमार है तो बेकार ही है। इसलिए खूब राधा राधा जपो जी। से राधे राधे गुरुजी। श्री हरिवंश। महाराज जी, मैं भक्ति मार्ग में हूँ, भक्ति से कभी नीचे ना गिरूं, विचलित ना हूं, माया में ना गिरूं, भक्ति मार्ग में जीवन सदा रहे, ऐसा क्या करूं? इसके लिए दो उपाय हैं। साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय। निरंतर नाम चलता रहे और संत महापुरुषों का संग मिलता रहे, कभी भ्रष्ट नहीं होगे। यदि संतों का संग मिलता रहा और हरिभजन चलता रहा तो जीत विषम संसार कीर्ति जग बिस्तर है। फिर जीत जाओगे। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन पर विजय प्राप्त कर लोगे। नाम चल रहा है और सत्संग मिल रहा है। जैसे पंछी दो पंखों से उड़ान भरता है ना, एक पंख से नहीं चल पाएगा। हरिभजन और साधु संग, ये दो पंख हैं जो अध्यात्म में भक्ति की ऊंचाई पर हमको ले जाते हैं। बस नाम कीर्तन, नाम जप, साधु समागम, इतने में सब पूर्ण हो जाएगा। जहां संतों के वचन हम सुनते हैं और उनको आचरण में उतारते हैं तो हमारी निष्ठा बदलने लगती। जो देह भाव की निष्ठा थी ना, वो भगवत भाव में आने लगती है। भगवत निष्ठा हो जाए फिर बात बन जाएगी। देह निष्ठा में क्या है कि जैसे चल रहे हैं, भजन कर रहे हैं और कभी कोई भोग अवसर आया जो नहीं करना चाहिए तो लगता है भगवान तो है ही ना, उनको तो फिर भज लेंगे, अब इस भोग को भोग लेते हैं। बस वो अज्ञान उसको भ्रष्ट कर देता है। 100 में अधिकतर यहीं गिर जाते हैं। वो चलना चाहते हैं प्रभु की तरफ, तो इतनी मनोरम वाटिका है, उनको लगता है थोड़ा थक गया हूं, थोड़ा विश्राम कर लूं, बस बिगड़ जाते हैं। और जबकि ये मार्ग है कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं तब तक कोई भी मनोरंजन नहीं, किसी भी तरह इंद्रिय और मन का दुलार नहीं। अपने आप को जलाता हुआ आगे बढ़ता है तो फिर मुख प्रसन्न, तन तेज विराजा, कीन्हेस रामचंद्र कर काजा। अब परम पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु का अब परम विश्राम। हम लोग